जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज अध्याय 5 शुरू हो रहा है और इसमें हम जानेंगे कि कर्म योग क्या है, किस तरह के कर्म करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अध्याय 5 में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का भी आदेश देते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा और शरीर के बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग या भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। और हम सब ने सुना कि तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करने के लिए तैयार रहें। अब हम आज अध्याय 5 में बताए गए कर्म योग का वर्णन करेंगे। इसमें कृष्ण से जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कर्म को त्यागना चाहिए या इसको करते हुए भक्ति भी करनी चाहिए। इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। आगे भक्तजनों, कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है और जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी मोह माया के बंधन में नहीं बनता। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर से समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावी रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। अपने शरीर, मन, बुद्धि और वाणी से कृष्ण में लीन रहकर जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी इस संसार से मुक्त रहता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता और उसे विश्वास नहीं रहता कि वह भौतिक शरीर है और यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर उसका नहीं है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका शरीर भी कृष्ण की ही संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीव, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है और कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भाव अमृत की पूर्ण अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी कि भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अध्याय 5 और भाग 15 में हमने जाना कि ये शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है और वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अध्याय 5 और भाग 16 में हम जानेंगे कि शरीर रूपी नगर का स्वामी कौन है। अतः सभी भक्तजनों से मेरा यह प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती रहे।
जय श्री कृष्ण।